हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अपोलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा चल रहा है फिजिक्स का। आईआईटी जेईई नीट की तैयारी हम कर रहे हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन हम आप सॉल्व करने वाले हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में हम क्वेश्चन खत्म करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा क्वेश्चन पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ऑल द सरफेसेस शोन इन द फिगर आर अज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस। सारी सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है। द ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन द प्रिज्म विच इन टर्न स्लाइड बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो क्वेश्चन कह रहा है जब ये मास m नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो इसकी वजह से ये जो पूरा ब्लॉक है, जो प्रिज्म है बड़ा वाला, वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, बहुत स्मूथ है। जैसे ही वो नीचे आया ये उसकी वजह से पीछे की तरफ आएगा। मतलब क्या हो रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है। किस पे? स्मॉल मास पे। अब आगे पढ़ेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक। किसका? स्मॉल ब्लॉक का, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म। प्रिज्म के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। सबसे पहले अब क्या करना है? सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करना है। मान लो छोटा जो है मास m वो सिस्टम है। फिर सिस्टम डिफाइन करने के बाद उस पर क्या डिफाइन करते थे अपन? बताओ। फोर्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे रुको, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड है और इस पे क्या है? आपका मास। आपका मास है m। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहला फोर्स जो है ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा। कौन सा फोर्स होगा वो? स्मॉल mg। एक फोर्स इस सरफेस की वजह से लग रहा होगा। कहाँ पे? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और वो फोर्स क्या होता है? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। समझ गए? अब देखो इसमें एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा? सूडो फोर्स। कौन सा लग रहा है? सूडो फोर्स। मैंने बोला था ना F इजिकल्स टू क्या होता है? एम ए। ये क्या है? सूडो फोर्स है, एम स्मॉल एम। और एक्सेलरेशन में मान लेता हूं क्या है? ए नोट। ये दे नहीं रखा, एक्सेलरेशन हमने मान लिया क्या है? ए नोट है। ठीक है, क्या और कोई फोर्सेस हैं इस पे? क्या और कोई फोर्सेस हैं इस पे? कोई फोर्सेस नहीं है। ये एंगल दे रखा है आपको थीटा। कोई फोर्सेस नहीं है, लेकिन आपको इन फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं किसे रिजॉल्व कर सकता हूँ? बोलो बोलो। सबसे पहले मैं एम जी को रिजॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा आपका एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होगा? क्योंकि थीटा यहाँ पे इस साइड है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इस साइड है। समझ गए? और यहाँ पे एम जी साइन थीटा। और अगर मैं एम ए नोट के कंपोनेंट लूँ तो एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा और वो कॉस थीटा होगा, क्योंकि थीटा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो क्या होगा? एम ए नोट कॉस थीटा। समझ गए? और एक कंपोनेंट होगा किस डायरेक्शन में? नॉर्मल की डायरेक्शन में। वो क्या होगा? एम ए नोट साइन थीटा। करेक्ट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सूडो फोर्स कैसे लिखा? भाई फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एक्सीलरेशन मैंने मान लिया क्या है? ए नोट है। मास दे ही रखा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका हो गया किसका? स्मॉल मास का। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं किसका? बड़े वाले मास का। तो कैसे बना सकते हो? देखिए, ये आपका बड़ा वाला मास है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक भी रखा था। तो सबसे पहले बड़े वाले मास में ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा, जैसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एम जी। ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा सरफेस की वजह से। मान लो वो क्या है? N1 है। और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है छोटे वाले मास की वजह से। वो क्या है आपका? N। ठीक है, वो पहले ही हमने डिफाइन कर लिया था। क्या है? N दिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या मैं mg को
या एन को, एम जी को नहीं, एम जी तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या मैं एन को रिजॉल्व कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में? बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा क्या आपका एन साइन थीटा, और ये क्या होगा आपका एन कॉस थीटा। बस हो गया, क्या हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब बस इक्वेशन लिखनी है। फोर्सेस पैरेलल टू इंक्लाइंड लिखेंगे सबसे पहले। क्या? फोर्सेस पैरेलल टू इंक्लाइंड, फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन। इंक्लाइन के पैरेलल फोर्सेस लिखो पहले। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं देखो, एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अपन ने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। इज इक्वल टू किसके बराबर है? एम ए के बराबर है। एक्सीलरेशन क्या है? ए क्या है? कैपिटल ए क्या है? ओ सॉरी, स्मॉल ए क्या है? पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है। क्या? किस डायरेक्शन में? पैरेलल टू इंक्लाइन, पैरेलल टू इंक्लाइन। अब एम से एम तो कट गया, यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ गया? एक्सीलरेशन यहाँ से आ गया ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। हो गया। तो इसको मान लो मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब एक्सीलरेशन जो ए है वो क्या है? एक्सीलरेशन इन पैरेलल टू इंक्लाइन। ए क्या था? एक्सीलरेशन इन पैरेलल टू इंक्लाइन। अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, पैरेलल की तो बात कर ली, इंक्लाइन के पैरेलल जो था उसकी तो बात कर ली। अब परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो फोर्सेस लिखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन से? एन प्लस एम ए नोट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। समझ गए? इसको मान लो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अपन बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड। किसके लिए बात करेंगे? अब बड़े वाले ब्लॉक के लिए बात करेंगे। तो बड़े वाले ब्लॉक में तो कोई सूडो फोर्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? इनर्शियल है। इनर्शियल मतलब रुका हुआ है, स्टेशनरी है। मतलब फ्रेम में ही बैठ के हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है यहाँ पे? बड़ा वाला ब्लॉक। तो मैं क्या फोर्सेस को इक्वेट कर सकता हूँ? ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस को इक्वेट करूँ तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल क्या निकल जाएगा? एम ए नॉट डिवाइड बाई साइन थीटा। अब तुम बोलोगे कि सर ये एम ए नॉट कहाँ से आया? अरे जैसे कि स्मॉल ब्लॉक में लग रहा था स्मॉल एम ए नॉट, ऐसे ही बड़े वाले ब्लॉक में लग रहा है क्या? कैपिटल एम ए नॉट। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल गई। मान लो इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन 3 को मैं क्या कर रहा हूँ? पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड नंबर इक्वेशन में मैं इसको अगर पुट करूँ तो क्या आएगा? बोलो बोलो। एम क्या आएगा? एम ए नॉट डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। समझ गए? अब यहाँ से ए नॉट निकाल सकते हो, इधर उधर कर लो, निकल जाएगा। एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई वॉट? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं पुट इन 1 में पुट करूँ तो यहाँ से एक्सीलेशन निकल जाएगा, और यही एक्सीलेशन तो पूछा था। क्या निकलेगा? एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वॉट? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा। यही एक्सीलरेशन आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। निकल गया? क्या था? कुछ भी नहीं था, थोड़ा लेंदी था। क्या था? थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर स्टेप फॉलो करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये लेंदी नहीं है, छोटा सा है सॉल्यूशन इसका, लेकिन देखने में लग रहा है कि क्या है जाने। देखते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ो। अ मनी बॉक्स इज फेलन इनटू अ डिच। एक गड्ढे में एक पैसों से भरा बॉक्स गिर गया भाई। ठीक है, पैसों से भरा बॉक्स गिर गया। जिस गड्ढे की जो डेप्थ है वो क्या है? डी है, ये दे के रखी है। एंड 2 men आर स्लोली पुलिंग दैट आउट यूजिंग अ लाइट रोप।
अब दो आदमी वहां से गुजर रहे थे, उन्हें क्या मिला, वो पैसों से भरा बैग दिखा। किस में दिखा? गड्ढे में दिखा। तो उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, कैसे भी इसको जुगाड़ लगा के, ऐसे रस्सी वस्सी फंसू के उसे खींच रहे थे दोनों साइड से, जिस तरह से ये सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, शो दैट द फोर्स एज्यूम इक्वल फॉर बोथ द मैन। तो ये ध्यान रखना कि दोनों आदमी जो हैं इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या शो करना है हमें, क्या प्रूव करना है? दैट फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच मैन ऑन द रोप इंक्रीजेज एज मनी बॉक्स मूव्स अप। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि जैसे ही ये इसको खींच रहे हैं दोनों लोग, और ये जब बॉक्स जो है ऊपर आ रहा है, तो जैसे ही बॉक्स ऊपर आ रहा है, क्या, जैसे ही बॉक्स ऊपर आ रहा है, तो क्या बोला, सो दैट द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मैन ऑन रोप इंक्रीजेज एज द मनी बॉक्स गोज अप। मतलब जैसे ही बॉक्स ऊपर आ रहा है तो फोर्स जो है, जो इनके द्वारा लगाया जा रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही बॉक्स ऊपर आ रहा है, फोर्स इनके द्वारा जो लगाया जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ये सिद्ध करना है पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स व्हेन द मनी बॉक्स इज एट डेप्थ एच। और फिर वो फोर्स निकालो जब ये मनी बॉक्स जो है किस डेप्थ पे होगा, एच डेप्थ पे होगा। किस पे? एच डेप्थ पे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस फोर्सेस लगाना है सिस्टम को कंसीडर करके। ठीक है, ये आपका सिस्टम है, ये यहाँ पे पुली लग रही थी, ठीक है, और यहाँ से खींचा जा रहा है, दोनों फोर्स हैं एफ, क्वेश्चन ने दिया है दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये मान लो आपका क्या है, मनी बॉक्स, ठीक है, इस तरह से खींचा जा रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो एंगल बन रहा होगा, ये क्या बन रहा होगा, थीटा। और ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो डिच की जो विड्थ है वो दे रखी थी डी। अगर ये डी है तो क्या तुम बोल सकते हो कि ये जो होगा वो कितना होगा, dy/2 होगा, बोल सकते हो। बस अब क्या है, अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अब इस जो मनी बॉक्स है इसको सिस्टम मान के सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये फ्री बॉडी डायग्राम तो पूरे सिस्टम का बनाया है, अब मैं केवल मनी बॉक्स को अगर सिस्टम मानूं तो क्या बना दूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करते थे, जो सिस्टम है उसको एक पॉइंट कंसीडर कर लेते थे। ठीक है, तो नीचे सबसे पहले क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है क्या, F, ये तो दे के रखा है। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है क्या, F। और जो एंगल है ये क्या है, थीटा। तो रिजॉल्व करो इन फोर्सेस को, ये क्या आएगा, F साइन थीटा, और इधर क्या आया, F कॉस थीटा। ये तो इस फोर्स की वजह से, और इस फोर्स की वजह से भी तो आएगा, रिजॉल्व करो, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा F साइन थीटा, और ऊपर की तरफ एक और आ जाएगा, क्या, F कॉस थीटा। अब क्या है, कुछ भी नहीं। अब क्या है, कुछ भी नहीं। बैलेंस कर दो इन वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में। किस में बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, 2f cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। क्या था, कुछ भी नहीं, f इज इक्वल्स टू वॉट, mg डिवाइड बाई 2 cos थीटा। ये लो, फोर्स तो निकल आया जो लगा रहे थे, एक फोर्स तो निकल आया, लेकिन उन्होंने फोर्स पूछा ही नहीं था। पूछा क्या था, ये बताओ कि जैसे जैसे बॉक्स ऊपर आ रहा था तो फोर्स बढ़ना चाहिए, उनके हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, बताओ। देखो पहली बात तो, अगर बॉक्स जो है, देखो अगर बॉक्स ऊपर आ रहा है मतलब ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, बढ़ता जा रहा होगा अगर बॉक्स ऊपर आ रहा है तो। अगर थीटा बढ़ता जा रहा है तो कॉस थीटा कम होता जाएगा, ठीक है। थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप, ये पता होगा, वैसे तो 8th क्लास में पढ़ते हैं। अगर कॉस थीटा नीचे वाली टर्म कम हो रही है तो एफ तो बढ़ रहा होगा, यही तो बोला है। जैसे जैसे बॉक्स आ रहा ऊपर आ रहा है फोर्स बढ़ता जा रहा है, ये प्रूव करना था, कर दिया। लेकिन एक और क्वेश्चन है इसमें, क्या, इसमें एक और क्वेश्चन है। अब वो फोर्स निकालो जब जो बॉक्स है मनी बॉक्स वो किस डेप्थ पे होगा, एच डेप्थ पे होगा। तो कॉस थीटा तो अगर मैं निकालूं यहां से,
कॉस थीटा क्या है, नीचे वाले इक्वेशन से देख लो। कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, mg डिवाइड बाई वॉट 2, बोलो बोलो, mg डिवाइड बाई वॉट 2 f, mg डिवाइड बाई वॉट 2 f लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लाल बट्टे कक्का पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ाया था, याद आ रहा है। तो थीटा एंगल तो आपका साहब, थीटा एंगल कौन सा है, ये एफ था, ये एंगल थीटा था, यहाँ पे ये dy2 था। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, और जब ये हाइट h है, यही तो कह रहे हैं। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा आप लिख सकते हो h यानी कि आधार डिवाइड बाई वॉट dy2 का स्क्वायर, कर्ण लिखेंगे एपिन्ट्यूस, प्लस h स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया बस। और फोर्स क्या है, फोर्स आपको पता है mg डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा है। 2, अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, h डिवाइड बाई dy2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। इसको आप सॉल्व करोगे, ये फोर्स यही पूछा है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, mg डिवाइड बाई 4h रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। किसका, एडवांस का क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। ठीक है, बस आपको स्टेप पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच नहीं करेंगे तब तक कि हर टाइप की प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी बोलो वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।